से नंबर से डिवाइड, ठीक है। अब आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसके सभी कोएफिशिएंट चाहिए हैं तुम्हें, ये जो सामने दिया हुआ है, और सभी कोएफिशिएंट का अर्थमेटिक मीन कितना दिया हुआ है 16। सभी कोएफिशिएंट का अर्थमेटिक मीन, ध्यान से सुनना, एक लाइन का आंसर है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट लोगे, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट, ठीक है, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट लोगे, और उसमें टोटल नंबर जितने भी आएंगे, टोटल नंबर कितने आएंगे बताओ जरा पावर देख के, 2n-2 आएगा, वेरी गुड। और ये आ गया किसके बराबर, 16 के, करेक्ट है, बातें आई समझ, ठीक है। तो ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है, आप इसका सम ऑफ कोएफिशिएंट अपॉन 2n-2 16 दिया हुआ है, इसके बेसिस पे हमें फाइंड करने हैं नंबर। फिर आगे क्या फाइंड करना है, पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया गया है तुम्हें, ax1 by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट में होता था, क्या रहता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये फाइंड कर लेते हैं, आराम से सुनना यार, इसका आप एक बार एक्सपेंशन लिखो, टी आर प्लस वन लिखो, उससे सब समझ जाओगे। एक बार यहाँ टी आर प्लस वन लिखो, कैसे लिखते थे, एन सी आर, पहले वाले की पावर इसमें इसका सब्ट्रैक्शन, और दूसरे वाले की पावर आर। तुम्हें इनसे मतलब ही नहीं है, तुम्हारा मतलब इससे निकल रहा है, और ये मुझे पता कहां से चल रहा है, क्वेश्चन से दिया हुआ सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट। आर की वैल्यू स्टार्ट कहां से होगी, 0 से, और फाइनल कहां तक जाएगी, 2n-3 तक, ठीक है। तो यानी आप यहां से क्या करोगे, आप यहां से लिखोगे, ध्यान से सुनना, पहला आया 2n-3 c0, फिर लास्ट आया 2n-3 c, 2n-3, और अपॉन में आ गया 2n-2, और सामने आ गया आपका 16। इसका फॉर्मूला मैंने अभी अभी बताया था, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट है ये, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, देखिए यहां लिखा हुआ था ये फॉर्मूला, कितना था ये, 2 की पावर n, तो अब n जज कर लो उधर कितना है, बस हो जाएगा। कितना आएगा, 2 की पावर बोलो, 2n-3, वेरी गुड, और इधर आ गया 2n-2, पहुंचा दो सामने, इसे पहुंचा दो सामने, 16 इंटू 2n-2 में 2 कॉमन लो, आ गया n-1, क्लियर। और इसे करना है सॉल्व, n की वैल्यू जज करनी है इससे, तो ये आ रहा है आपका 2 की पावर 2n अपॉन 8 आएगा क्या, मुझे लग रहा है ऐसा, 8 आएगा, तो 8 को उधर ले जाओ, तो 16 का आ गया स्क्वायर, और n-1। अब ये सोचो n की कौन सी वैल्यू यहाँ फिट हो रही है, तो काम बनेगा, n की वैल्यू कौन सी फिट हो रही है वो देखना पड़ेगा, तब काम बनेगा। बताओ कौन सी वैल्यू फिट हो रही है, 2 तो फिट हो नहीं रही, 3 4, 4 अगर रखोगे तो भी नहीं फिट हो रहा है, 5 पर ये 2 की पावर 10 बनेगा, और ये बनेगा 16 का स्क्वायर 256। एक में काम करो, 16 को ना 2 में बदल लो, 2 की कौन सी पावर है वो, 2 की पावर 2n, 2 की पावर 4 n-1। मुझे ऐसा लग रहा है कि n बराबर 5 शायद नहीं फिट हो रहा है, n बराबर 5 फिट हो रहा है, क्योंकि 8 आ जाएगा, ये 8 आएगा, ठीक है, स्क्वायर भी है ना उसका, तो 8 आएगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है n बराबर 5 फिट नहीं हो रहा है यार। अब आप देखो कि मैंने क्या गलती करी है, या समझ गए कैसे, 5 रख के देखो, उससे समझ जाओगे। अब आंसर बताओ कैसे लाओगे, इस 5 की वैल्यू वहां रख दो, पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट आता दिख रहा, कितना आ रहा है, 10-1 9 आया, और 5 रख दो उधर, 25-20, फिर 5 आ गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, तो वो निकाल ले जाओगे, ये परपेंडिकुलर लाना है P से Q तक की डिस्टेंस, PQ, ये 9 रख दो, तो 14-8 6/√2 आ जाएगा, आंसर आना चाहिए, है कहीं 3√2, तो डी आ जाए।